चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है, सीबीटी 2 का रिजल्ट जारी हो चुका है, जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन का था। टाइपिंग टेस्ट के लिए जो लोग एलिजिबल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आगे और भी मौके हैं और भी मौके आते रहेंगे। बस आप लोग ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत को जारी रखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ टाइपिंग टेस्ट के बारे में कि जितने भी बचे हुए समय हैं उसमें टाइपिंग टेस्ट आप कैसे दें, या कौन से सॉफ्टवेयर पे ऐसा यूज करें आप जिससे आपका स्पीड इम्प्रूव हो, क्या क्या चीज़ें कितनी देर प्रैक्टिस कर सकें, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जो मैंने भी किया था, जब मेरा 2019 का जो वैकेंसी था उसमें जब मैंने भी किया था, तो मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी और क्या गलतियाँ मुझसे हुई जिसके कारण मैं टाइपिंग में फ़ेल हो गया था, वो सारी गलतियों के बारे में हम लोग बात करेंगे और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि टाइपिंग टेस्ट जो है आपका 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में चाहिए। तो अगर जो इंग्लिश में लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो या हिंदी में, जिनका जो भी प्रेफरेंस है, जो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, जनरली सारे लोग, मैक्सिमम लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं, इंग्लिश में ही देते हैं। और 30 वर्ड पर मिनट में आपको 15 गलतियाँ, यानी कह सकते हैं 5% गलतियाँ जो आपको माफ़ होती हैं, 5% एरर आपको माफ़ किया जाता है। मान लीजिए अगर आपका 300 वर्ड है, 300 वर्ड वहाँ का एक 300 वर्ड का एक पैराग्राफ आपको देगा। उस पैराग्राफ में अगर आप 15 गलतियाँ, यानी 300 शब्दों में अगर 15 गलती आप टाइप करते हैं तो 15 शब्द गलती आपका माफ़ होता है, आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा और आपका 30 वर्ड पर मिनट का ही कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा एक भी गलती करते हैं तो आपका नंबर कटेगा और आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि एक्यूरेसी जो है वो आपको अच्छी खासी बना कर रखनी है। और आपको रेलवे का जो टाइपिंग होता है उसमें बैक स्पेस भी वर्क नहीं करता है, तो बैक स्पेस काम नहीं करता है। तो 2-3 बातें हैं जो खास कर ध्यान रखने योग्य है कि आपका एक्यूरेसी अच्छे खासे बनाए रखें। और दूसरी बात कि बैक स्पेस आपको यूज नहीं होता है, वहाँ बैक स्पेस आपको काम नहीं करेगा, तो इस चीज़ का प्रैक्टिस करते टाइम खास ध्यान रखें। उसके बाद आती है सबसे पहले कि टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें। जो प्रैक्टिस होता है अभी बचे हुए 10 या 15 दिनों में हो सकता है, 10 दिनों में 28, 29, 30 कभी भी एग्जाम वो ले सकता है। 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन जारी करेगा। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखिए सबका अपना, बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, या बहुत लोग होंगे कि जो CBT 2 में मार्क्स से बॉर्डर पे खड़े होंगे, उन लोगों को डाउट होगा तो प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं बहुत लोग। नए लोग को तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई रोक नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सके, बस इतनी कि आपकी उंगलियां सलामत रहे। प्रैक्टिस इतना भी नहीं कर लीजिए कि जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन उंगलियों में इतना दर्द हो जाए कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो उंगलियां सलामत रहे, आप बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना चाहिए या किस सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करें। तो जनरली जो होता है, 2 सॉफ्टवेयर पे सब लोग करते हैं। मैंने भी जो किया था, एक बाबा टाइपिंग होता है और एक सोनी टाइपिंग होता है। सोनी ऐप भी आप डाउनलोड करके टाइपिंग कर सकते हैं। बाबा आप टाइपिंग जो वेबसाइट है उस पर जा करके कर सकते हैं। बाबा जो टाइपिंग वेबसाइट है उस पर एक बेनिफिट ये होता है कि आप उसमें कस्टम, यानी जो अपने से खुद से लिख करके या कॉपी पेस्ट कर करके जो अपने बनाए गए पैराग्राफ को भी आप उस पर टाइपिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो टाइपिंग टेस्ट करने में आप लोग को एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, वो चीज़ करना चाहिए। आप टाइपिंग टेस्ट सोनी ऐप हो गया या बाबा हो गया या कोई भी आप सॉफ्टवेयर, दूसरा जो भी सॉफ्टवेयर से आप कर रहे हैं वो करिए, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और करनी चाहिए आपको कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल या किसी का भी एक पैराग्राफ जो होता है वो आपको ज़रूर टाइप करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि एक हार्ड वर्ड्स भी आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे स्पेशल की होंगे जो आपको यूज नॉर्मली टाइपिंग जो ऐप्स होते हैं या वेबसाइट्स होते हैं उसमें कम यूज होते हैं, उसमें आपको अच्छे खासे यूज होंगे। तो कम से कम डेली एक बार जो है, एक बार या 2 बार, कम से कम आधे घंटे ही सही, आधे घंटे में 3 बार का आपका होगा। 10-10 मिनट का अगर एक सेट आप देते हैं, यानी 10 मिनट की एक प्रैक्टिस करते हैं, तो आधे घंटे में 3 प्रैक्टिस होंगे। उतना आप कम से कम न्यूज़पेपर, आप किसी भी न्यूज़पेपर को, इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप देख करके टाइप कर सकते हैं। नॉर्मली आप पैराग्राफ उसका टाइप करिए, फिर उसके बाद मैच कीजिए कि कितनी गलतियाँ हुई आपसे। एक पैराग्राफ को कम से कम 4 बार 5 बार ज़रूर टाइप कीजिए, ताकि जितनी हो सके एक्यूरेसी 100% बनाने की कोशिश करें। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा आपका ये है कि आप न्यूज़पेपर से एक बार ज़रूर करें तैयारी, न्यूज़पेपर से ज़रूर टाइपिंग दें, वो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बहुत लोग होता है कहते हैं कितने घंटे प्रैक्टिस करें, तो टाइपिंग के कोई घंटे नहीं है।
वो आपको डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड अभी कितनी है या आपको और कितना स्पीड करना है। अगर मान के चलिए कि आपकी स्पीड अभी 40 की आ रही है जब आप ऐप पे टाइपिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डेली मोड में, अगर प्रैक्टिस मोड में अगर आप आधे 1 घंटे भी दे रहे हैं तो काफ़ी है, उतना आपके लिए बहुत है। बहुत लोग होता है कि जिनको बॉर्डर पे रहता है कि 30 है, 25 है, कभी 35 आ रहा है, तो उन लोगों को अच्छे खासे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 2-3 घंटा तो आप कम से कम 2 घंटा आराम से दीजिए आप टाइपिंग में, और फुल प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि देखिए, प्री आपने क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, अप्रॉक्स 70% एग्ज़ाम का एक हिस्सा क्लियर कर चुका है आपने। और सिर्फ अगर टाइपिंग की वजह से अगर आप पीछे रह जाते हैं या सिर्फ टाइपिंग की वजह से फेल हो जाते हैं तो बहुत बड़ा रिग्रेट होता है, बहुत रिग्रेट आएगा आप लोगों को। क्योंकि अपने तरफ से जो मेहनत होती है वो कर देनी चाहिए, तो आपको अपने तरफ से मेहनत जो है वो कर देना है। तो आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, टाइपिंग अच्छे से दीजिए, जो भी टाइम है अभी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अभी सिंटी इंटीमेशन नहीं जारी हुआ है, लेकिन जल्द ही जारी होने वाला है। और एक चीज़ और कि मेरा भी टाइपिंग है, तो मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं खुद भी अभी टाइपिंग प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपका तो ऑलरेडी जॉब में है, लेवल 5 में हो, फिर क्यों आना चाहते हो टाइपिंग में। तो देखिए, सब लोग अपने होम टाउन जाना चाहता है, सब लोग चाहता है कि अगर घर से दूर हो तो अपने घर के पास नौकरी करे। तो बस इसी वजह से मैंने फॉर्म भर दिया था। मेरा भी प्री मेंस हो चुका है, बस टाइपिंग की तैयारी मेरी भी चल रही है। तो उम्मीद है कि आप सारे लोगों का टाइपिंग क्लियर हो जाए और आप लोग भी जल्दी से जॉब में आ जाए। जो जॉब में नहीं है वो जॉब में आ जाए, और जो मेरे जैसे लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो भी अपने होम टाउन में या जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ उस जॉब में उस जगह पे चले जाएं। तो टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और तैयारी कीजिए। और जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोगों को फिर से एक बार कहते हैं, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए। आज नहीं तो कल होगा ही, बस आपकी मेहनत जो ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट की, उसके बाद कि क्या होता है।